नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र केंद्र में। मित्रों, जो टुडे की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से अपडेट दी थी दोपहर को ही कि नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें उसको मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन पा रहे हैं। और अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित होकर के अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, यानी केंद्र स्तर पर अब यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन जो नई शिक्षा नीति की जो मंजूरी मिली है तो उसको मसौदा भी इसकी चर्चा करेंगे, क्या कुछ मसौदा है उसका भी, ठीक है। तो अब शिक्षक भर्ती में होंगे अहम बदलाव। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन पा रहे हैं। अब आगे आने वाली किसी भी प्राइमरी जूनियर हो या माध्यमिक हो, कोई भी भर्ती हो तो उन सभी में अब आपको काफ़ी अहम बदलाव देखने को मिलेंगे मित्रों। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और अंत में जो नई शिक्षा नीति मसौदा 2019 था, 2020 में ये लागू होगी तो उसका भी मसौदे की चर्चा करेंगे मित्रों। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी जी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है, जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में आपको अपडेट दे दी थी। वहीं पर विभिन्न न्यूज़पेपर ABP लाइव आदि में सभी में यही है जो कि सबसे है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। वहीं बैठक के दौरान मोदी सरकार से नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी। भिन्न न्यूज़पेपर में आप सभी देख पा रहे हैं टुडे की जो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट बनी हुई है, और क्या कुछ मसौदों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में जो अब आने वाली शिक्षक भर्तियाँ हैं तो उनमें क्या कुछ बदलाव या अहम बदलाव होंगे, क्या कुछ उनका किस तरह का प्रारूप रहने। तो जो नई शिक्षा नीति है जिसमें आप देख पा रहे हैं SSRA यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, यानी एक कमेटी बनेगी जो SSRR के नाम से है, जिसमें चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। और जो अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, 2 ईयर B.Ed और 1 ईयर B.Ed कोर्स चलेंगे, ठीक है, जो कि इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनकी जो अवधि रखी गई है। वहीं पर ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी अब जो, और टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, जैसे कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षकों की स्थिति क्या, सिर्फ चुनाव में ही ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटाएंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे, यानी जो अन्य अदर्स वर्ग थे इनके सिर्फ चुनाव को छोड़कर उन सभी कार्यों से इनको हटा दिया जाएगा। वहीं पर स्कूलों में SMC SDMC के साथ यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट की एक स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, ठीक है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगी। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति के आधार पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर, यानी जो जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो स्टाफ यानी क्वार्टर बनाए जाते हैं स्टाफ के हेतु, तो उसी रूप में इसको भी तैयार किया जाएगा। और RTE को कक्षा 12 तक यानी 18 वर्ष की आयु तक अब लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। और वहीं पर 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, ठीक है। कितनी लैंग्वेज? 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। और फॉरिजन लैंग्वेज कोर्स में भी शुरू होंगे, यानी जो फॉरिजन लैंग्वेज है इनको कोर्स में भी शुरू किया जाएगा। और वहीं पर विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ के जो विषय हैं वो अनिवार्य कर दिए जाएंगे, अनिवार्य होंगे। और स्थानीय भाषा का जो होगी वह शिक्षा का माध्यम बनेगी। वहीं पर NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी शिक्षा के लिए। और स्कूलों में राजनीतिक व सरकार का हस्तक्षेप लगभग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान होगा, सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता होगा, ठीक है। और नई शिक्षा नीति में सिर्फ B.Ed इंटर के बाद 4 वर्षीय B.Ed, स्नातक के बाद 2 वर्षीय B.Ed और परास्नातक के बाद 1 वर्षीय B.Ed का जो कोर्स हो, यहाँ पर यह कुछ
आपके शिक्षक भर्ती जो आगे आने वाली होगी भविष्य में, उसके लिए अहम बदलाव देखने को मिलेंगी। वहीं पर जो 2019 का शिक्षक नीति है उसका क्या कुछ मसौदा रहा था, ठीक है, और क्या कुछ रहा है वह भी तैयार की हुई है, तो आप उस पर भी एक दृष्टि डाल लीजिए। और यहाँ पर क्या क्या कुछ होगा देखने को, तो उसे भी आप इस पर तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और 2020 में ये इसकी मुख्य विशेषता है, जिसमें आप सभी इसको विधिवत रूप से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये 22 पेज तैयार हुए हैं, अगर मैं इसको एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से बीच बीच में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर यह भी आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा मित्रों। तो ये कुछ इसमें रहेगा, टोटल फॉर्मेट रहे इसको मित्रों, जिसे आप स्पष्ट तरीके से, जो कि 2020 की शिक्षा नीति है। तो अब आने वाली जो आगे भर्तियां हैं उन सभी में शिक्षक के लिए काफ़ी जो भर्ती के लिए जो बदलाव होने वाले हैं, तो उसमें अब एक शिक्षक बनना एक तरह से IAS की तरह हो जाएगा। उसके लिए ढेर सारे बाउंडेशन आपको देखने को मिलेंगी मित्रों, प्रत्येक लेवल पर उसको प्रत्येक बाउंडेशन को पार करना होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। तो इस तरह शिक्षक बनने के लिए अब आपको बिल्कुल से उच्च क्वालिटी, जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन और हर स्तर पर आपके जो स्किल्स होगा, डेमो टेस्ट होगा, UP टेट और जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्य है, तो उसमें भी अब आपको खरा उतरना पड़ेगा। और जो PNP के माध्यम से जो ढेर सारी भर्तियों में कोर्ट के चक्कर लगाती थी, तो अब उसमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है, जैसा कि उनके द्वारा प्रत्येक भर्ती को चैलेंज ठीक आते थे उनके, या फिर किसी भी भर्ती को ना समय पर उनका कार्य, लेट लतीफ़ी और बिल्कुल विद्यार्थियों को बातों को ना सुनना, ये उनकी बनी हुई है मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी के लिए यह कुछ मसौदा था जिसे आप सभी देख चुके हैं मित्रों। नेक्स्ट मित्रों, टुडे की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुई है मित्रों, उस पर भी अब आप एक दृष्टि डाल लीजिए मित्रों, जो कि आप देख पा रहे हैं टुडे यानी 29/7/2020 की पोस्टेड हुई है। आप अभी देख पा रहे हैं शाम को 5:34 PM पोस्टेड हो पाई है। तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है मित्रों, तो इस पर एक विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जो अपडेट है लेटेस्ट, आप उस पर एक बार दृष्टि से इसको भी अध्ययन कर सकते हैं बिल्कुल भलीविध रूप से मित्रों। क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, हाईलाइट्स क्या कुछ हो रखा है, तो यहाँ पर भी वही है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो मसौदा तैयार करके होकर के आपको क्लियर किया हुआ था मित्रों, जिसके लिए प्राइमरी हायर एजुकेशन सभी के लिए बिल्कुल से ये ऑफिशियल है, इसे आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं मित्रों। करता हूँ मित्रों आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर तो बनता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।